अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सरकारी सेना से उन्हें किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मीडिया की खबरों के अनुसार 24 वर्ष तक सीरिया में शासन करने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। राष्ट्रपति असद विमान से किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हुए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरिया की मानवाधिकार संस्था के अनुसार सीरिया की सेना और सुरक्षा बल दमिश्क हवाई अड्डे से हट गए हैं। विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने उत्तरी दमिश्क में सेना की सईद नया जेल से कैदियों को छोड़ दिया है। लेबनान ने कहा है कि वो बेरूत को दमिश्क के साथ जोड़ने वाली सीमा को छोड़कर सीरिया के साथ लगी अपनी सभी जमीनी सीमाओं को बंद कर रहा है। जॉर्डन ने भी सीरिया के साथ लगी अपनी सीमा बंद कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा जाएंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। ये योजना 18 से 70 वर्ष की 10वीं पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री हरियाणा के करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के अभियान की ऊर्जा शक्ति बनने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने होने वाला विकसित भारत युवा नेता संवाद युवाओं को विचारों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कल शाम अहमदाबाद में कार्यकर सुवर्ण महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। ये महोत्सव बोचा सन्वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। सीमा सुरक्षा बल का आज 60वां स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में इस समय एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं। तक हम आगे बढ़ाएंगे। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ओखा में देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना की है। वो हमारी जल सीमाओं की सुरक्षा में तैनात राज्य की पुलिस और सीमा रक्षक बल दोनों का ट्रेनिंग का काम करती है और इसके साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हम लेकर आए हैं। श्री शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। पहली बार जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सीमांत मुख्यालय स्थापना दिवस परेड की मेजबानी कर रहा है। ये वर्ष सीमा सुरक्षा बल का हीरक जयंती वर्ष भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री राजनाथ सिंह मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ सेना और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता सैन्य और औद्योगिक सहयोग सहित दोनों देशों के रक्षा संबंधों की समीक्षा भी करेंगे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडरों का 2 दिन का सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पश्चिमी कमान के कमांडरों के साथ चर्चा की। उन्होंने युद्ध कौशल में जीत हासिल करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने इस वर्ष के विषय भारतीय वायुसेना सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर पर बल दिया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक विश्व के शीर्ष 10 समुद्र तटीय बंदरगाह गतिविधियों वाले देशों में शामिल हो जाएगा। श्री सोनोवाल कल चेन्नई में कामराजार पोर्ट ट्रस्ट के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर से प्रतिस्पर्धा के लिए नई ब्रिक्स करेंसी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कतर में दोहा फोरम में उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का ब्रिक्स देशों का कोई इरादा नहीं है। एक सप्ताह पहले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साझा करेंसी योजना शुरू करने पर ब्रिक्स देशों को 100% सीमा शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर दूसरा टेस्ट जीत लिया है। मेजबान टीम ने भारत को दूसरी पारी में 175 रन पर आउट करने के बाद बिना किसी नुकसान के 19 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।